जनाब बरकाती साहब, खिलाफत राशिदा के ज़माने में जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक शूराई और जो मसालहाना और मसलहती मामलात हैं, उन सब में हमें नागुज़ीर नज़र आते हैं हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़। आम तौर पर जो इतने ज़्यादा अपनी हैसियत में एक एम्पायर बन चुका होता है एक शख्स, वो तो एक थ्रेट नहीं बना होता हुकूमत के लिए, अपनी मर्ज़ी मनवाता है, लेकिन इन्होंने तो हर हुकूमत के साथ दिया, हर खलीफा राशिद के कदमों में बैठे और ऐसे मशवरे दिए जो सही उम्मत की फलाह के लिए थे। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो आप इशारा फरमा रहे हैं, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपकी ज़िंदगी का मुताला करें तो ये हमें नज़र आता है कि पहले नंबर पर तो आप उन लोगों में से नहीं है जो इस्लाम का उरूज देकर मुसलमान हुए। ताजिर जो है वो हमेशा कारोबार कारोबार का आने वाला वक्त देखता है। वाह वाह। लेकिन हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु वो हस्तियाँ जो अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार में मुहाजिरीन में से 8वें नंबर पर मुसलमान हुए जी, और बिल्कुल इब्तिदा में। और उस वक्त से लेकर अपने विसाल तक हम देखते हैं कि कोई भी मौका ऐसा नहीं हुआ कि इस्लाम से ज़ाहिरी नफ़ा लेने की बजाय हमें ये नज़र आया हो कि उन्होंने कोई दुनियादारी को आगे रखा है। इस्लाम से मुनाफा लिया है आखिरत का, और दुनियावी एतबार से जब भी ज़रूरत पड़ी है अपना तन मन धन पेश कर, मसलहत इस्लाम को हमेशा मुकद्दम रखा। और एक ताजिर जो है बुनियादी तौर पर एक इंतहाई ज़हीन भी होता है। बेशक ताजिर का अगर ज़हीन नहीं है तो फिर वो कारोबार ही नहीं कर सकता। और आपकी ज़हानत क्या थी? इमाम मोहम्मद बिन साद जो है तबकातुल कुबरा के अंदर बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु वो अज़ीमुल मर्तबत हस्ती थे। आप काना युफ्ती फ़ी अहदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अबी बकरिन व उमर व उस्मान। आप वो हस्ती थे जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हीने हयात भी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक और उस्मान गनी के दौर में भी जब तक जिंदा रहे आप फतवा सादर किया करते थे। क्या बात है, वाह वाह। यानी जो हुजूर के दौर में इस काबिल थे, तो इल्मी सतह भी आप देख सतह आपकी। और जब खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम जिसकी आज कोई अगर इदारे से फारिग होता है तो कहता है मेरी फलां जगह से दस्तार बंदी हुई है, तो जिसकी खुद मेरे मुस्तफा ने दस्तार बंदी फरमा दी तो यकीनन वो इसी काबिल थे। हम देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अभी जो आपने एक हदीस पाक की तरफ इशारा किया, वो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया था कि मेरे बाद जो तुम पर निगरान मुकर्रर होगा वो कौन होगा? वो साले और सादिक होगा। यानी जो लक़ब दुनिया हुजूर को याद करती है, सुभान अल्लाह, हुजूर इनको याद फरमा रहे हैं। और हुजूर आप देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान से पहले उसका बदला दे दिया। अभी वो खिदमात उन्होंने अंजाम देना शुरू नहीं की तो पहले फरमा दिया। और इससे हुजूर अलैहिस्सलाम का आने वाले वक्त का भी इल्म जो है वो जाहिर हो रहा है। जहां तक हम देखते हैं कि उन्होंने उम्मत को कई रास्ते भी दिए। आपकी वालिदा मोहतरमा का जब इंतकाल हुआ तो अर्ज की हुजूर मैं अपनी वालिदा की तरफ से कोई गुलाम आजाद करूं तो उनको फायदा होगा। आज भी दुनिया इस मसले में उलझती है, लेकिन जब इन्होंने अर्ज किया हुजूर ने फरमाया हाँ फायदा होगा, तो उन्होंने अपनी वालिदा मोहतरमा की तरफ से 10 गुलाम आजाद किए। अल्लाह। हुजूर की खिदमत का ये आलम था कि जिस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने हजरत बिलाल हबशी सरकार को गिफ्ट किए थे, तो आपने हजरत शुक्रान रज़ी अल्लाह अन्हु को सरकार की खिदमत में पेश कर दिया। वो गुलाम थे लेकिन हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया। हुजूर ये आपके हकीकी गुलाम है, जब जहां जैसे चाहें आप इनको इस्तेमाल। उनकी भी जी क्या ही शान थी, कितनी बड़ी शख्सियत थी। इसी तरह हम देखते हैं अहदे खुलफा की बात करते हैं तो उसमें भी हमें ये एक टॉप चीज नजर आती है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आपके दौरे मुकद्दस में इन्होंने एक ख्वाब देखा जी। वो ख्वाब सहाबा की शूरा में पेश किया और वो ख्वाब तवील है, लेकिन मैं इशारतन अर्ज करूंगा कि उसकी ताबीर हजरत मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा बयान फरमा रहे हैं कि अब्दुर्रहमान अगर तुमने ये ख्वाब देखा है तो आज तुम्हें मुबारक हो, खालिद बिन वलीद ने दमिश्क को फतह कर। अल्लाह अकबर, सुभान। ये उनके ख्वाब की बरकत। और फिर जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने हजरत उमर फारूक को नामजद करना चाहा तो इन्हीं से मशवरा किया कि मैं उनको नामजद कर रहा हूं, तुम्हारी क्या राय है? कहने लगे बंदे ठीक है, हर खूबी ये वो सब कुछ मौजूद है, लेकिन तबीयत के सख्त है। वो कहने लगे तबीयत के वाकई सख्त हैं, लेकिन ये सख्ती मेरी वजह से है, जब इनके ऊपर बारे खिलाफत आएगा तो फिर इनकी सख्ती भी नरमी। जिस तरह हम कहा करते हैं कि कभी कभी बरकाती साहब जरा जलाल में भी आ जाते हैं। अल्लाह अच्छा। तो अब इसके बाद हम देखते हैं
कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का जब दौरे मुक़द्दस आता है तो वो जो ताउन अमावास की बात हो रही थी उसमें लोग हज़रत उमर फारूक को कुछ कह रहे थे, आगे जाएं कुछ पीछे जाएं, तो वहां आपने हुजूर की ये हदीस पेश की थी, फरमाया मैं बताता हूं इसका हल क्या है। सरकार ने फरमाया था कि जहां ताउन हो अगर तुम मौजूद नहीं तो वहां दाखिल ना हो, और जहां मौजूद हो अगर खुदा न खास्ता वहां ताउन फैल गया है तो तुम वहां से फिर वापिस आ जाओ, फिर आगे ना जाओ, लिहाजा यहां से वापिस जाना बनता है। इसी तरह हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुतअद्दिद मुकामात पर न सिर्फ इनसे अमली मुशावरत की बल्कि वो सबसे मुश्किल तरीन मरहला, उस मरहले में भी वो जो शूरा कमेटी थी उसका इनको इंचार्ज बना दिया। और इनकी खूबी ये रही कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह जब खलीफा बने तो पहले साल वो हज करने नहीं जा सके, उन्होंने अमीर हज हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को बनाया। हजरत उमर फारूक की शहादत के बाद जब हजरत सैयदना उस्मान गनी खलीफा बने तो आप भी पहले साल हज पे ना जा सके, तो उन्होंने फिर इन्हीं को अब्दुर्रहमान बिन औफ को खलीफा बनाकर भेजा। इसका मतलब ये हुआ कि सहाबा इकराम का वो अजीम एक दरख्शां दौर, उस दौर के अंदर भी अगर कोई दरख्शिंदा सितारा नजर आता है तो वो हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु की सूरत में। सुभान अल्लाह, सुभान।